देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा वर्ग के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद जरूरी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के यूनियन बजट के बाद इस बार इनकम टैक्स सिस्टम में कई ऐतिहासिक और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका सीधा असर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने वाले करोड़ों नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने इस बार नए टैक्स रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम को पहले से कई ज्यादा आकर्षक और किफायती बना दिया है, जिससे सीधे तौर पर देश के मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 3 मिनट हमारे साथ इस खबर पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको नए और पुराने टैक्स सिस्टम्स की एक एक स्लैब का पूरा गणित आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं नए टैक्स सिस्टम के सबसे बड़े और चौंकाने वाले फायदे से। इस बार नए टैक्स रिजीम के तहत सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आपका टैक्स पूरी तरह से जीरो यानी शून्य हो सकता है। ये चमत्कार संभव हुआ है सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स रिबेट यानी सेक्शन 87A और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बेहतरीन तालमेल के कारण। सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने के बाद टैक्स छूट की ये व्यवहारिक सीमा करीब 12,75,000 रुपए तक पहुंच जाती है। यानी अगर आपकी सालाना कमाई 2.25 लाख रुपए तक है तो आप नए सिस्टम में टैक्स के भारी भरकम बोझ से पूरी तरह बच सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं नए टैक्स रिजीम के 7 स्लैब पर, जिसे सरकार ने बहुत ही आसान और कम दरों वाला बनाया है। नए नियम के मुताबिक अब 0 से 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स तय किया गया है। वहीं 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% और 12 लाख से 16 लाख रुपए की आय पर 15% का टैक्स स्लैब रखा गया है। इसके ऊपर जाने पर 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20%, 20 लाख से 24 लाख रुपए पर 25% और यदि आपकी सालाना आय 24 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको सीधे 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा। दूसरी तरफ जो लोग पुराने टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है। पुराने टैक्स सिस्टम में स्लैब तो कम है, लेकिन इसमें टैक्स की दरें काफ़ी ऊंची हैं। इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर सीधे 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर की सालाना कमाई पर पूरे 30% की दर से टैक्स वसूला जाता है। हालांकि पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको निवेश और भत्तों पर कई तरह की महत्वपूर्ण छूट मिलती है, जैसे कि सेक्शन 80C के तहत निवेश, एचआरए और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली रियायतें, जिनकी मदद से टैक्स देनदारी को काफ़ी कम किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा और लाख टके का सवाल ये उठता है कि नया बनाम पुराना, आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम सबसे बेहतर है? टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों ही सिस्टम के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नए टैक्स रिजीम में आपको बहुत कम टैक्स दरें और बेहद आसान कागजी प्रक्रिया मिलती है, लेकिन इसमें आपको निवेश पर मिलने वाली ज्यादातर छूटों को छोड़ना पड़ता है। वहीं पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें भले ही ज्यादा हो, लेकिन ये आपको निवेश और डिडक्शंस के जरिए टैक्स बचाने के भरपूर मौके देता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए के आसपास है और आप LIC, PPF या होम लोन जैसे किसी बड़े विकल्प में निवेश नहीं करते हैं, तो आंख मूंद कर नया टैक्स रिजीम चुनना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इसके उलट अगर आप एक जागरूक निवेशक हैं और ATC, HRA और अन्य सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, तो पुराना सिस्टम आज भी आपके लिए एक बेहतर और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। ITR और टैक्स से जुड़ी ऐसी तमाम प्रामाणिक और बारीक खबरों के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ बड़ी बात पर, इंडिया न्यूज़ पर।